नमस्कार, बड़ी बहस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। छत्तीसगढ़ में राम पर राजनीति का नया दौर अब शुरू होने वाला है। पिछली सरकार 5 साल तक भांचा राम की दुहाई देती रही और ये कहते थकती नहीं थी कि राम वन गमन पथ का जो प्रोजेक्ट उसने लॉन्च किया था। अब बीजेपी की नई सरकार है तो इसी राम वन गमन प्रोजेक्ट की जांच करने वो जा रही है और इसके लिए एक हाई पावर जांच समिति बना दी गई है। जाहिर है, पहले एक नैरेटिव पूर्ववर्ती सरकार ने सेट किया था और अब उसका लिटमस टेस्ट बीजेपी की साय सरकार करने जा रही है। अब कांग्रेस सरकार में बनी राम वन गमन पर्यटन परिपथ की अनियमितता की जांच होगी। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति बनाई गई है। तो कांग्रेस ने अब बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि राज्य सरकार, बीजेपी की सरकार राम वन गमन पथ परियोजना पर काम नहीं करना चाहती, इसीलिए इस तरह की जांच वो कर रही है। वो राम के नाम पर केवल वोट लेना चाहती है, लेकिन कांग्रेस की सरकार को, कांग्रेस को याद है कि उसने कांग्रेस पार्टी के लिए किया, राम वन गमन पथ के लिए किया है और कांग्रेस सरकार की योजना को बंद करने की नियत बीजेपी की है, इसीलिए इस तरह की जांच की जा रही है। कुछ प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, सबसे पहले आप वो सुने, फिर करेंगे चर्चा। कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार के लिए किसी को नहीं छोड़ा है, चाहे भगवान राम का विषय हो, कहीं पर भी भ्रष्टाचार के लिए कोई रास्ता कांग्रेस पार्टी ने नहीं छोड़ा है। जांच होगी, जांच पर दोषी पाए जाने पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। जो राम वन गमन परिपथ बनना था उसमें जमकर भ्रष्टाचार हुई है। निश्चित रूप से जांच के उपरांत जो है कई सारी बातें निकल कर आएंगी, लेकिन ये दुर्भाग्यजनक है कि कांग्रेस जो धर्म के नाम पर राजनीति करती है, राजनीतिक विद्वेषवश ये भगवान राम को भी नहीं छोड़ रहे हैं। राम वनगमन पथ के लिए कमेटी बना रहे हैं ताकि उसको बदनाम किया जा सके। ये ऐसे लोग हैं जो भगवान राम के नाम पे सिर्फ राजनीति करते हैं, लेकिन भगवान राम के काम को नहीं करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेवता सरकार राम वन गमन पथ पर्यटन परियोजना पर काम नहीं करना चाहती। 1 साल में 1 रुपये का काम उस योजना पे नहीं हुआ। तो सियासत शुरू हो गई है, लेकिन सवाल कई हैं। क्या है वो सवाल, जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। सवाल यह है कि क्या राम वन गमन प्रोजेक्ट में सच में अनियमितता कोई हुई है? क्या कोई गड़बड़ी हुई है? और अगर गड़बड़ी हुई है तो इसके पीछे कौन से तथ्य हैं, कौन से सबूत हैं? क्या गड़बड़ी हुई है? सबसे बड़ा सवाल तो यह है। तो सबसे पहले सवाल बीजेपी के जो प्रवक्ता जुड़ेंगे उनसे पूछा भी यही जाएगा। सवाल यह भी है कि जांच समिति चुनाव के दौरान ही क्यों गठित की गई? निकाय और पंचायत चुनाव अब दहलीज पर है, इसी वक्त इसका गठन क्यों किया गया? सवाल ये ने सियासी लाभ के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था? यह सवाल कांग्रेस से पूछा जाएगा। क्या अयोध्या की राजनीति के काउंटर के लिए ननिहाल एंगल को उभारा गया था, उकेरा गया था? आपको याद होगा जब कांग्रेस की सरकार थी तो बार बार कहा जाता था कि भांचा राम की नगरी, भांचा राम की नगरी। क्या इसी एंगल की वजह से उसे काउंटर करने के लिए अयोध्या का जो राम मंदिर वाला एंगल था, जिसे बीजेपी बड़े जोर शोर से उठाती थी, क्या उसे काउंटर करने के लिए ननिहाल, भांचा राम, ये वाला एंगल दिया गया था? सवाल यह भी है कि जांच समिति किन बिंदुओं पर राम वन गमन प्रोजेक्ट की जांच करेगी, क्योंकि आरोप तो बड़े सारे लग गए हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन कहां भ्रष्टाचार हुआ है? सवाल यह भी पूछा जाएगा। तो देखिए, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक तरफ तो सरकार कह रही है, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार तो हुआ है। कांग्रेस कह रही है कि केवल छींटाकशी करने के लिए, कटघरे में खड़ा करने के लिए ये सब आरोप लग रहा है। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक तर्कशील रजनीश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है रजनीश जी आपका। और वरिष्ठ कांग्रेस के नेता सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बड़ी दमदारी से कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। चर्चा की शुरुआत रजनीश जी आपसे, क्योंकि कमेटी का गठन हो चुका है, अब तो जांच भी करेगी 7 सदस्यीय टीम। लेकिन एक बार छत्तीसगढ़ के दर्शकों को बताएं कि घोटाला, घपला, भ्रष्टाचार, गड़बड़ी हुई कहां पर है? देख रहे अविनाश जी, ये जब रामगमन पथ का घोषणा हुई पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा और काम शुरू हुआ, उस समय से ही चाहे अन्य माध्यमों से हो, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हो, या विधानसभा में बार बार जब इसका मार्ग का घोषणा किया गया
तो हमारे जो विद्वान विधायक हैं माननीय अजय चंद्राकर जी ने ये बार बार जिक्र किया था कि जिस मार्ग को आप बता रहे हैं उस मार्ग में किसी भी ऐतिहासिक पौराणिक काल में कुछ जगह का वो जिक्र ही नहीं मिलता कि जहां पर कभी भी हमारे भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी गए हैं। तो उस समय जब एक काम शुरू हुआ तो जो इनका मार्ग था वो पहले कुछ और था, बाद में उसको बढ़ा करके सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए कुछ मार्ग को उसमें जोड़ा गया। और उस मार्ग के बनने के बाद कई बार प्रश्न आया है, विधानसभा में लगातार ये बात आई। और दूसरी बात, जो मंदिर में जो प्रतिष्ठापित हुई है मूर्ति भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का, उसको भी देखेंगे तो वो जिस तरीके से इन्होंने खर्च किया है, जिस तरीके का बात बताया गया, इनको लगता था कि हम सिर्फ राम मंदिर के मुद्दे को दूर करने के लिए इस तरह के बात करें, छत्तीसगढ़ को भ्रमित करें, इसलिए वहां जो मूर्ति लगा था वो मूर्ति भी उस अनुरूप नहीं है। जो भी वहां गए हैं, देखे हैं, वो सब देख के इन चीज को महसूस किए हैं। और ये प्रश्न फिर अभी सरकार बदलने के बाद आया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसमें घोषणा की है और आने वाले समय में मूर्ति को भी पुनर्स्थापित किया जाएगा, ऐसा एक कोशिश हुआ है। रही बात की जांच में आप क्यों कर रहे हैं, विधानसभा में प्रश्न आया था, तथ्य आए थे, तर्क आए थे और विधानसभा में घोषणा हुआ था कि इसकी जांच कराई जाएगी। और इसी परिप्रेक्ष्य में अब चुनाव हो रहा है, तो चुनाव में क्यों हो रहा है, चुनाव के बाद नहीं होना था। ये तो विधानसभा में जब प्रश्न आया तो उस समय का घोषणा है कि इसमें जो चीजें हैं, जो तथ्य आ रहे हैं, उसकी जांच कराई जाएगी। इसलिए कांग्रेस को इसमें हैरान परेशान और ये होने की आवश्यकता नहीं है। उनको कहना चाहिए कि जांच किया जाना चाहिए और जो यदि कहीं पर कुछ भ्रष्टाचार हुआ है, कुछ अनियमितता हुआ है, तो दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सुरेंद्र जी, कांग्रेस को डरने की जरूरत नहीं है। रजनीश सिंह जी ये कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि उस मार्ग से तो होकर गुजरे ही नहीं थे, कोई तथ्य नहीं है, कोई पौराणिक सबूत नहीं है, आपने केवल भ्रष्टाचार करने के लिए एक प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया था। सीधा आरोप, गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी पर अब लग रहा है। बहुत ही हास्यास्पद बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो तथाकथित राम भक्त पार्टी है, जो कहती है कि हम ही राम को लाए हैं, उनको इस बात पर आपत्ति है कि छत्तीसगढ़ में भगवान राम ने कहां कहां परिभ्रमण किया, इस बात पर वो प्रश्न उठा रहे हैं। और ये ऐतिहासिक बात है, मन्नूलाल यदू जी ने और तमाम बड़े बड़े विद्वानों ने छत्तीसगढ़ में भगवान राम के परिपथ को स्थापित किया था और उस पर कांग्रेस की सरकार ने पहली बार काम किया। सीतामढ़ी से लेके रामाराम के जाते तक, चाहे श्रीनारायण का मामला हो, तुरतुरिया का मामला हो, राजीव का मामला हो या चंदखुरी का मामला हो, तमाम जगहों पर पहली बार आपको मैं बताना चाहता हूं, ये तो ऐतिहासिक बात है ना कि छत्तीसगढ़ में भगवान राम को भांचा कहा जाता है। कल को ये कहेंगे कि कौशल्या का क्षेत्र भी नहीं है ये, तो ये दिक्कत वाली बात ये है कि चूंकि कांग्रेस पार्टी ने राम वन गमन पथ का संधारण कर दिया, उसको एक पर्यटन स्थल बनाया, वहां पर महानदी में पूजा होती है और तरह तरह की सब बातें होती है। तो अच्छा है, अगर भारतीय जनता पार्टी को हर चीज में भ्रष्टाचार नजर आता है तो सीबीआई जांच कराना चाहिए। जो व्यक्ति आरोप लगाता है, तुम्हें मुंसिफ बहरों की अदालत है, गुमों गवाही है, अब अन्याय है, तबाही ही तबाही है। तो अभी हमारे भाई रजनीश सिंह जी ने कहा ना कि अजय चंद्राकर ही आरोप लगाते थे और अजय चंद्राकर को ही आपने जांच कमेटी का अध्यक्ष बना दिया। तो ये दरअसल में भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, जनता देख रही है, जनता समझ रही है और राम के प्रति, गौठान के प्रति, गौ माता के प्रति आप लोगों का क्या रवैया है, शराबबंदी के संबंध में पहले आप क्या बोलते थे, अब आप किस तरह से रवैया अपना रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता सब देख रही है। मगर मैं एक बात कह रहा हूँ, हमारी सरकार 71 सीट की थी, चली गई, तो आप हमेशा के लिए सरकार में नहीं है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि लोकतंत्र में वही काम करना चाहिए जो जनता को समझ में आए। तो भारतीय जनता पार्टी, मैं तो एक ही बात प्रश्न पूछ रहा हूँ, अभी हमारे भाई रजनीश ने कहा कि विधानसभा में अजय चंद्राकर जी जोर शोर से उठाते थे,
तो जो आरोप लगाने वाला है उसी को आप निर्णायक बना दोगे, उसी को जांचकर्ता बना दोगे, वो सही न्याय कैसे करेगा और सही जांच कैसे करेगा, ये एक बहुत गंभीर प्रश्न है। रजनीश जी, अब देखिए आरोप क्या लग रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पर बड़े जोर शोर से राजनीति करती है भारत में, वो यही कह रही है कि छत्तीसगढ़ में राम गुजरे ही नहीं है, ये पूरा जो प्रोजेक्ट है ये भ्रष्टाचार, ये कांग्रेस पार्टी आपको घेर रही है। दूसरा सवाल ये भी उठता है कि किन बिंदुओं पर आप जांच करेंगे, वो कौन से पॉइंट्स हैं जिन पर आप इर्द गिर्द जाकर धुरी बनाकर जिसे जांच करने जा रहे हैं, दर्शकों को समझाया जरा। देखिए अविनाश जी, हमारे माननीय शर्मा जी बहुत हमारे विद्वान हैं और उन्होंने कुछ चीजों का जिक्र किया कि अजय चंद्राकर जी ये प्रश्न को जोर शोर से उठाते थे, निश्चित रूप से उठाते थे और तर्क के साथ तथ्य के साथ उठाते थे। और हमने माननीय अजय चंद्राकर जी ने बार बार कहा है और वहां जो डिबेट हुई है मैं उसका प्रत्यक्ष गवाह रहा हूं, तो वो ऐसे ऐसे तथ्य थे, हमको मार्ग बना रहे हैं ये दिक्कत नहीं है, यदि ये बोलते हैं कि हम मार्ग बना रहे हैं, लेकिन जो पौराणिक चीजें हैं उनके साथ यदि इस तरह की बिना कोई तथ्यात्मक जानकारी के तमाम उन्होंने ऐसे ऐसे चीजों का, वेद का, पुराण का, ग्रंथों का और बड़े बड़े विद्वानों का उन्होंने जिक्र किया वहां पर कि इनके किसी भी इतिहासकार में किसी भी इसमें इस मार्ग का जिक्र नहीं है। पहली बात तो उनका जो कहना था या भारतीय जनता पार्टी का कहना था, रजनीश जी, सुरेंद्र जी तो किताबों का भी जिक्र कर रहे हैं। नहीं, वो उनका जिक्र किए हैं, उसमें भी ये कहीं पर स्पष्ट नहीं कहा है कि इस मार्ग से भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी गए, जबकि अन्य जो रजनीश जी इसी पॉइंट पर एक बार सुरेंद्र जी का जवाब ले लेते हैं। सुरेंद्र जी, कोई आपत्ति है? कहीं जिक्र नहीं है क्या? देखिए ऐसा है, सैकड़ों जिक्र है और बहुत सारे जिक्र है। भारतीय जनता पार्टी भी हमारी सरकार आने के पहले इसी राम वन गमन पथ की बात करती थी। शिवरी नारायण नाम ही उस शहर का है। करजोल के पास जो टुटुरिया है तो उसके नाम से करजोल है और लव के नाम से लवन है। तो ये जो राजिम है या जो कौशल्या माता का मंदिर है, कौशल्या माता का मंदिर कांग्रेस सरकार ने नहीं बनाया है, वो पहले से बना हुआ था। उसको भव्य बनाने का काम, ठीक है, रजनीश जी इसका जवाब दे देंगे। तो अविनाश जी, रजनीश जी इसका जवाब दे देंगे। अविनाश जी, शर्मा जी बात को डाइवर्ट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने चंदखुरी और इसका विषय किया था कि इस मार्ग से कभी भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी गुजरे नहीं है, तो इसको आप मार्ग का नाम दीजिए, उसका राम गमन वन पथ करके ऐतिहासिक चीजों से क्यों ऐसी चीज नया जोड़ के परिपाटी शुरू करना चाहते हैं, छेड़छाड़ करना चाहते हैं जो हमारी आस्था का केंद्र है। ये बार बार उस समय भी हुआ था कि आप मार्ग बना रहे हैं, ये बोलिए मार्ग बना रहे हैं, मार्ग में दिक्कत नहीं है, आप उसको इस चीज में जोड़ दिए। और जहां जहां वो गए हैं उसका भी जिक्र हम लोग करते थे, अभी समय कम है, नहीं तो उस मार्ग का भी जिक्र लगातार हुआ कि इस मार्ग से भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी यहाँ छत्तीसगढ़ में रहे, माता कौशल्या जी कहाँ रही हैं, कहाँ पैदा हुई है, सब तमाम चीजें पूरा तथ्य तर्क के साथ और प्रमाण के साथ विधानसभा में बात हुई थी। और उसके बाद सिर्फ कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जो राम वन गमन पथ का प्रोजेक्ट तैयार किया था उसमें क्या कमी नजर आई भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, उसमें क्या सुधार की गुंजाइश है? जिसमें हमने मंदिरों में ही कहा था कि मंदिर में जो विग्रह प्रभु श्री रामचंद्र जी का विस्थापित किया गया है उसको यदि आप जाके दर्शन करेंगे, मैं उन चीजों का यहाँ जिक्र नहीं करना चाहता, इसलिए उसमें भी वो कमी है। जैसा भव्य और ये होना चाहिए था वैसा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, लगभग 1000 करोड़ का, काम में भ्रष्टाचार हुआ है, अनियमितता हुआ है, काम पूर्ण नहीं हुआ है, और जो काम प्रारंभ हुए कुछ दिन हुआ है वो सब खराब होना शुरू हो गया है। तो ये 25-50 लाख का काम नहीं था, इतना बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करके वो नाम दिया गया। मंदिर का जो स्थापना किया गया, विग्रह को स्थापना किया गया, उसमें हम सबको ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं सुरेंद्र शर्मा जी से। सुरेंद्र जी, अब देखिए गंभीर आरोप लग रहा है कि प्रोजेक्ट शुरू हुए 1-2 साल हुए नहीं थे और वहां की स्थिति ऐसी होगी, कहीं सीलन हो रही है, कहां से पानी टपक रहा है, और ये वीडियो तो फुटेज सब जगह अभी भी सोशल मीडिया पर तो है ही। इस पर क्या ये सवाल नहीं उठना चाहिए, आरोप नहीं लगना चाहिए कि कार्य में भ्रष्टाचार तो हुआ है, वरना 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में सीलन कैसे आ जाएगी और छत से पानी क्या टपकने लगेगा? देखिए ऐसा है, पहले तो भारतीय जनता पार्टी ये तय कर ले कि वो जांच किस चीज की कराना चाहती है।
राम वन गमन पथ की सत्यता पर जांच कराना चाहती है कि या राम वन गमन पथ के निर्माण पर जांच कराना चाहती है। राम वन गमन पथ के सत्यता पर जहां तक प्रश्न है, मैं थोड़ा बहुत पढ़ा हूं जी। दंडकारण्य का क्षेत्र था हमारा छत्तीसगढ़, और दंडकारण्य में 11 साल भगवान राम ने गुजारे हैं, ये रामचरितमानस में भी इसका उल्लेख है। और हजारों साल पहले पुरानी बात है, तो भौगोलिक बहुत सारी परिस्थितियों में अंतर आया होगा, ये तय हुआ एक बात। दूसरी बात, अगर उसमें भ्रष्टाचार की बात है, निर्माण की गुणवत्ता पर बात है, तो उसकी जांच अजय चंद्राकर जी तकनीकी विशेषज्ञ हैं क्या? लेकिन पुरातत्वविद और इतिहासकार तो है ना सुरेंद्र शर्मा जी, उनके साथ टीम में देखिए इतिहासकार भी हैं। इनको मैं कह रहा हूं कि अगर निर्माण में गलती हुई है, निर्माण में गलती हुई है, तो टेक्निकल लोग होने चाहिए ना, टेक्निकल लोग होने चाहिए। और दूसरी बात, मैं एक बात कह रहा हूँ, जिम्मेदारी देंगे क्या? रजनीश जी सुरेंद्र जी को एक बार पूरा करने दो, फिर मैं आऊंगा आपके पास। सुरेंद्र जी पूरा करें। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर निर्माण की गुणवत्ता में गड़बड़ी है तो उस एजेंसी से जांच होनी चाहिए। दूसरी बात, क्या ये अपने आप में प्रमाणित नहीं करता कि जो व्यक्ति आरोप लगाता है उसी को आप जांच अधिकारी बना देंगे? वो न्याय कैसे करेगा? हम इसको कैसे स्वीकार करेंगे? रजनीश जी, अब देखिए एक गंभीर सवाल है, समय की पाबंदी से हम सब बंधे हुए। एक सवाल बड़ा गंभीर सुरेंद्र शर्मा जी ने उठाया है, ये कि भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत किससे है? उस रूट से दिक्कत है या फिर निर्माण से दिक्कत है? ये क्लियर करे बीजेपी पहले। मैं पहले बहुत जल्दी बता देता हूं कि जो ऐतिहासिक तथ्यों के साथ इन्होंने जो छेड़छाड़ की गई है उसको ठीक करने का काम प्रयास भारतीय जनता पार्टी करेगी। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी रहे हैं छत्तीसगढ़ में, वो मार्ग जो बना है, और ये बता रहे थे कि अजय चंद्राकर जी उसके जांच करता है। तो विधानसभा के कमेटी जब बनती थी उसमें विधायक रहते हैं, हम उस समय भी मांग किए थे कि आप कांग्रेस के विधायक रख लीजिए, भाजपा के 1-2 विधायक जिसको चाहते हैं रख लीजिए। संसद में भी यदि संसद की कमेटी बनती है तो तकनीकी मामले क्या, उसमें अभी जब हमारे सोशल मीडिया फेसबुक इसका जब जांच कमेटी बनी उसमें भी सांसद लोग थे। इसका मतलब थोड़ी है कि तकनीकी लोग नहीं रहेंगे, उसमें अधिकारी भी रहेंगे। जो चीजें हैं, तथ्य हैं, कब टेंडर हुआ, कब ओपन हुआ, कौन काम किया, कैसे किया, क्या गुणवत्ता है, मापदंडों, सब जांच होगा। उसमें टेक्निकल टीमें रहेंगी। लेकिन चूंकि ये विधानसभा की कमेटी का दिया गया है काम, विधानसभा में घोषणा हुई थी कि विधानसभा के जांच कमेटी से करवाया जाएगा, तो निश्चित उसमें विधायक रहेंगे। अजय चंद्राकर जी विद्वान है, उन सब चीजों को अच्छे जानते हैं, तो क्यों नहीं वो हो सकते? उसमें क्या इनको आपत्ति हो? टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं रजनीश जी, इस पर भी एक छोटा सा जवाब दे देंगे। निकाय पंचायत चुनाव नजदीक है, आप जांच बैठा रहे हैं और कटघरे में खड़ा कर रहे हैं पूर्ववर्ती सरकार को। देखिए अविनाश जी, भारतीय जनता पार्टी ना चुनाव के समय में इन ऐसे चीजों को, इनका काम है कि जब लोकसभा का सत्र शुरू होने वाला रहता है तो हिंडनबर्ग को ले आते हैं, जॉर्ज सोरोस के लाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसे चीजों को निपटते आई है, कभी हमने नहीं रोया। यही आरोप तो अभी बीजेपी पर भी लग रहा है कि चुनाव से ठीक पहले चुनाव में इससे क्या लाभ होगा? मेरे को थोड़ा समझा देते यदि किसी दिन डिबेट होगा शर्मा जी से कि इस भ्रष्टाचार का मैं कितना गिनूं, अभी 1 साल के अंदर कितना सीबीआई जांच हो रहा है, तथ्य निकल के आ रहा है, जेल जा रहे हैं लोग, तो इसमें क्या लाभ हो रहा है? जो हमने कहा था कि ऐसे भ्रष्टाचार के जो भी काम है उसका जांच कराएंगे, दोषियों को कार्रवाई करेंगे, तो वो हो रहा है। अब इसमें क्या लाभ मिलने वाला है भारतीय जनता पार्टी को? क्या कौन वोट इससे बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा, कि कांग्रेस का वोट कम हो जाएगा? अरे कांग्रेस का वोट तो कम हो चुका है, लोकसभा में हो गया, विधानसभा में हो गया, अब अभी चुनाव करते रहे, यहाँ भी उनका गोल होने वाला है डब्बा, तो अभी से बहाना जिसका जवाब भी दे देंगे। और ये भी बता, क्योंकि भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, कितना काम किया ये पूछा जा रहा है आपसे 5 साल में, तो आप बताइए इस प्रोजेक्ट में पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने कितना काम किया था, और रजनीश जी की आरोपों का भी जवाब दे देंगे। देखिए, सबसे पहली बार कांग्रेस पार्टी ने भगवान राम, ढांचा राम के संबंध में काम किया, और आज वो सब जगह एक पर्यटन स्थल के रूप में तब्दील हो चुके हैं। हजारों की तादाद में लोग वहां जाते हैं, वहां पर सरकार को आमदनी भी हो रही है, और टूरिज्म का एक नया रास्ता खुला है। और आज के जमाने में किसी भी राज्य के विकास के लिए टूरिज्म एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। उस दिशा में कांग्रेस पार्टी ने काम किया है, और मेरा कहना यह है कि आप हर चीज की जांच कराइए, जांच कराने में हमको कोई आपत्ति नहीं है। जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं, मगर जांच का तरीका तो सही हो।
आप बिल्डिंग की जांच कराना चाहते हैं, सड़क की जांच कराना चाहते हैं तो अजय चंद्राकर जी करेंगे, वही आरोप लगा रहे हैं, वही जांच करता होंगे। तो मैं तो कह रहा हूं ना, मैं पहले भी बोला कि बहरों की अदालत है, गुंगों की गवाही है, अन्याय ही अन्याय है, तबाही ही तबाही है। तो आपको जो करना है करिए, आपकी सरकार है और जैसा जनता देख रही है, जनता इस बात का फैसला करेगी, जनता इस बात पर निर्णय देगी। रजनीश जी, अन्याय ही अन्याय है। इस प्रोजेक्ट का भविष्य क्या है? क्योंकि इस 5 साल तक इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे बजट एलोकेशन भी हुए हैं, काम भी हुआ है, लेकिन इस वक्त जो सरकार का रुख है वो जरा समझा दें कि इस प्रोजेक्ट का भविष्य आखिर दिखता क्या है। देखिए, भविष्य का प्रोजेक्ट अभी फिलहाल जांच है, उसके बाद वो पूरा होगा और भारतीय जनता पार्टी इनके जैसे सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए कुछ भी बोल दो, करो कुछ मत वाला काम नहीं है। हम जो कहते हैं करते हैं। और माननीय शर्मा जी बोल रहे हैं कि बहरों की अदालत है, तो अदालत बहरों की नहीं है साहब। देख रहे हैं कि तमाम तरह के तथ्य घोटाले सामने आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ की जनता देख रही, बोल रहा है ना, बिल्कुल देख रही है, समझ रही है, समझ के ही आपको 2023 में जवाब दे दी है। अब आप समझने के लिए तैयार नहीं है तो उसका हम क्या कर सकते हैं। अभी फिर 1 महीने के अंदर में अभी सब चुनाव भी हो जाएंगे, उसमें फिर आपको समझ में आ जाएगा कि जनता ने क्या समझा, क्या निष्कर्ष निकाला। इसलिए आपने जो 5 साल किया है, जो गली गली में चर्चे बनाए, माफियागिरी बढ़ाई, भू माफिया, कोल माफिया, शराब माफिया और ऐसे ऐसे चीजों को आपने इन्वॉल्व कर दिया, चाहे राजनीतिक पॉलिटिकल लोगों को जोड़ दिया, उसमें ब्यूरोक्रेट को जोड़ दिया। ऐसा प्रकार का पूरे भारत के यदि इतिहास में देखें तो नहीं हुआ है जिस तरह से चर्चा आम हुई और जो सिद्ध हो रही है। सिर्फ चर्चा नहीं हुई, जिसमें कार्यवाही में सिद्ध हो रहा है। तो इस तरह की जो कामें आपने किया है ना, इसका जांच हो रहा है। 25-50 लाख का काम नहीं है, इतना लंबा बजट है, तो जांच होगा। रजनीश जी, रूट की सत्यता की जांच होगी और साथ साथ भ्रष्टाचार जो गुणवत्ता है निर्माण की, उसकी भी जांच होगी। दोनों की जांच होगी क्या? आश्वासन दे रहे हैं आप? रूट की सत्यता में तो पहले से तथ्य है कि जो 3-4 मार्ग को अनावश्यक रूप से इन्होंने जोड़ दिया, रामगमन पथ मार्ग का, वो तो कभी किसी भी पौराणिक तथ्यों में और किसी भी इतिहासकार जो फैक्ट है, जो जिनको माना जाता है, उसमें कहीं जिक्र नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, मुख्य रूप से जो मंदिर निर्माण हुआ, विग्रह का स्थापना हुआ और जो और बाकी चीजें हुई है, जो पर्यटन की बात कर रहे थे, बड़ा लंबा राशि इसके लिए दिया गया है, उसमें पर्याप्त भ्रष्टाचार हुआ। तो बिल्कुल उसमें काम में प्रामाणिकता नहीं है, कोई प्रकार का उसमें जो काम हुआ था उस काम में जो एक मापदंड होना चाहिए तो है नहीं। उस सब की जांच होगी और सही के सही चीजें सामने आएंगी। ठीक है, सुरेंद्र शर्मा जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट। मैं एक ही बात कह रहा हूं कि दुश्मनी जमकर करो पर इतनी गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। भारतीय जनता पार्टी ऐसे चीजों में नहीं रहती है शर्मा जी। आप लोगों ने देखा है, समझा है, आप यहाँ नहीं बोल पा रहे हो कि दुश्मनी किस तरह से 5 साल के लिए किया जाता था, कैसे कैसे किए गए हैं। हम सब लोग इसके गवाह हैं, आप जानते हैं। अब यहाँ तो आप ये करेंगे, भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार का किसी से राजनीतिक रजनीश जी, ऐसा क्यों ना हो कि कांग्रेस द्वारा सुझावित एक इतिहासकार को आप अपनी टीम में रख लें, उनके तथ्य भी को भी वैल्यू एडिशन दे दें, उन पर भी बातचीत हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? देखिए माननीय अजय चंद्राकर जी इसके जांच कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। वो इन सब चीजों में आप विश्वास रखिए कि जब ये चीजें आएंगी और विधानसभा में प्रस्तुत होगी ना, तो शर्मा जी और भी कांग्रेसी लोगों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं रहेगा। इतना चीज वो सब जानते हैं। इतिहासकार को भी रख लेंगे, जो विद्वान है उसको, जो इसके एक्सपर्ट है उनको, और जो टेक्निकल टीम है सबको रखेंगे और ऐसा चीज आएगा कि कांग्रेस को बोलने कहने के लिए कुछ नहीं रहेगा। सुरेंद्र जी, आपके द्वारा बनाए गए रूट पर, उसकी सत्यता पर ही अब सवाल उठ रहे हैं। क्या आप कोई सुझाव देना चाहेंगे, किसी किताब का, किसी रेफरेंस का, किसी इतिहासकार का? भाई, रामचरितमानस में जो उल्लेख है उसके अलावा छत्तीसगढ़ में शिवरी नारायण का नाम पड़ा, तो शौरी नारायण का नाम कैसे पड़ा? बार आप ला रहे हो। और दूसरी बात, खरौद में लक्ष्मणेश्वर महादेव है। खरौद में लक्ष्मणेश्वर महादेव है, जिसको कहा जाता है कि भगवान लक्ष्मण के, राम के भाई लक्ष्मण जी ने उसको स्थापित किया था। तुरतुरिया में बालमदेई नदी है, जिसके बारे में कथन है कि उसको वाल्मीकि आश्रम था। उसी तरह से राजिम में श्रृंगी ऋषि का आश्रम था, ऐसा कहा जाता है। सिहावा के संबंध में भी उल्लेख है। अब मैं इतिहासविद नहीं हूं, मगर मैंने जितना समझा है, जाना है
और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि कुल मिला के हर क्षेत्र में हमारे चूंकि छत्तीसगढ़ में भगवान राम के प्रति बड़ी आस्था है और एक पर्यटन स्थल भी बनाया जाता है, प्राकृतिक सुरम्य स्थान बनाया जाता है, तो आस्था के साथ साथ पर्यटन भी हो, टूरिज्म भी ठीक है। हो। समय की पाबंदी है सुरेंद्र जी, रजनीश जी, लेकिन आस्था का एक विषय है और आस्था पर अब सियासत भी हो रही है। राम वन गमन पथ, जिसे पूर्ववर्ती सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह देखा जा रहा था, बांचा राम की दुहाई दी जाती थी, लेकिन अब इसी प्रोजेक्ट पर भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है। जांच टीम का गठन कर दिया गया है। इसके बाद ये तय होगा और ये भी तय होगा कि क्या रूट की सत्यता पर एक एविडेंस आ पाएगा या फिर निर्माण की जो गुणवत्ता है उस पर भी कुछ क्लियरिटी आ पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी, रजनीश जी, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।